नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे मेवात के दंगाइयों पर खट्टर सरकार के कार्रवाई की, मेवात को जलाने वालों पर हो रही सरकार की कार्रवाई की। 116 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, 40 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं और भी लोगों की पहचान की जा रही है और उनकी भी गिरफ्तारी बाद में हो सकती है। सरकार और निजी जिस किसी की भी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। ये बात आज मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सरकार सख्त है और दंगाइयों को किसी भी कीमत पर सजा देने के प्रति प्रतिबद्ध भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी सार्वजनिक की। मेवात में दंगाइयों की सच्चाई, दंगाइयों की साजिश हरियाणा को 2002 का गुजरात मॉडल बनाने का था, लेकिन गोधरा कांड को दोहराने की साजिश जो थी वो मेवात में की जा रही थी, लेकिन वो सरकार की और जो पुलिस की और जो वहाँ पर यात्रा में जो शामिल लोग थे उनकी किस्मत थी कि वो इस तरीके के साजिश को अंजाम नहीं दे पाए। मुसलमान जो अटैक जिन्होंने किया था, सरकार ने कुछ दंगाइयों की पहचान कर ली है और कुछ की पहचान जल्द ही कर ली जाएगी। लेकिन इन दंगाइयों के पीछे दिमाग जिनका था, साजिश जिनकी थी, पैसा जिनका था, सोच जिनकी थी, उसकी पहचान कैसे हो, उसे कटघरे में कैसे लाया जाए। मुख्यमंत्री दंगाइयों की पहचान कर उसे सजा देने और उससे नुकसान की भरपाई करने की बात कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यात्रा के आयोजकों पर भी आरोप लगा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने अपने बयान में कहा है कि आयोजकों ने पुलिस को सही जानकारी नहीं दी। कितने लोग आएंगे, कौन कौन लोग आएंगे, इसकी जानकारी प्रशासन को आयोजकों ने नहीं दी, जिसकी वजह से ये सारा गड़बड़झाला हुआ। ये कहना है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। उनके कहने का मतलब यह कि जिन्होंने अपने घरों पर पत्थर जमा किए, जिन्होंने श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए, जिन्होंने दंगे की योजना बनाई, जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने वाहनों को आग के हवाले किया, सरकारी और निजी संपत्तियों का जिन्होंने नुकसान किया, जिन्होंने थाने फूके, उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वह मुसलमान हैं और उनके वोटर हैं। अरे दुष्यंत चौटाला जी, दंगा मुसलमानों ने किया है, आग मुसलमानों ने लगाई है, पत्थर मुसलमानों ने बरसाए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या यदि आपको पता भी होती तो आप क्या कर लेते, या आपका प्रशासन जो है वो क्या कर लेता। समस्या श्रद्धालुओं की संख्या से नहीं, दंगाइयों की संख्या से है। उनके लीडर मेवात के विधायक मेमन खान से है। उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन अभी तक उनसे किसी भी तरीके का सवाल किसी ने नहीं पूछा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या दंगाइयों से वसूली के बाद उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। क्या केवल दंगाइयों की ही पहचान होगी या दंगाइयों को दाना पानी देने वालों की भी पहचान हो पाएगी? क्या मेवात में हिंदुओं का जीवन कभी सामान्य हो पाएगा? इस दंगे की बात करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले मुख्यमंत्री ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें आज उन्होंने दंगाइयों से वसूली की जो बात कही, एक बार उसको सुनते हैं। उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने जो बयान दिया उसको भी सुनते हैं, और उसके बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। ये जो तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेवात में दंगों के बाद की तस्वीर। ये सारी गाड़ियां दंगाइयों के द्वारा जलाई गई है, फूंक दी गई है, थाने में आग लगा दी गई है, और ये जो संपत्ति का नुकसान हुआ, इन संपत्तियों के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। इसका ऐलान आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। दंगाइयों की पहचान हो रही है, जिनके घरों पर पत्थर जमा किए गए थे उनकी भी पहचान हो रही है। कुछ की पहचान हो चुकी है और कुछ की पहचान बाकी है, और जो भी नुकसान हुआ है जिसका उसकी लिस्ट बनाई जा रही है, उसकी जांच की जा रही है, और उसके बाद इन दंगाइयों से इन सारे नुकसान की भरपाई की जाएगी, वसूली की जाएगी। और हालांकि अभी तक इन दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों की मांग है कि इन दंगाइयों की जो पहचान हुई है उनसे ना केवल वसूली की जाए बल्कि उनके घर को बुलडोज भी किया जाए, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। ये जो देखिए तस्वीर, इन तस्वीरों में जो लोग दिख रहे हैं, जो बच्चे दिख रहे हैं, जो महिलाएं दिख रही हैं, खासतौर पे इस बार इस दंगे में साजिश के तहत महिलाओं को और बच्चों को आगे किया गया था, ताकि जो मुख्य साजिश करता है वो उसकी पहचान छुपी रहे, वो बचे रहे और कानून की कार्रवाई से
बच जाए वो। ये जो तस्वीरें हैं ये सारी वो गाड़ियां हैं जिन्हें कल मेवात में जलाया गया दंगे के दौरान। ये वो कार है जिसमें बैठ करके श्रद्धालु जा रहे थे और उस पर हमले, पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी में ये नुकसान हुआ है गाड़ी का। सुनते हैं एक बार क्या कहा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बनाकर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। वहाँ पर नरेंद्र बिजारनिया जो एसपी बिहानी थे, उनको डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है हर पहलू को, और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने। तो किसी को दंगे से मतलब नहीं है, हिंदुओं का जो नुकसान किया गया है उससे दुष्यंत चौटाला जी को मतलब नहीं है। मतलब है कि भाई जो आयोजक थे उन्होंने सही जानकारी नहीं दी। अगर जानकारी सही मिल भी जाती तो क्या कर लेती सरकार, ये मैं जानना चाहता हूँ। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। महावीर भारद्वाज है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमारे साथ हैं। रत्नाकर जी के कांग्रेस की तरफ से, रमन मलिक जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और इसके अलावा श्रवण पांडे जी हैं, प्रवक्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता है। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो मैं महावीर भारद्वाज जी से करना चाहूँगा। महावीर जी, लगातार इस तरह की घटनाएं मेवात में होती रही है और आप लोगों ने वहाँ पर जो इससे पहले काम किया था, जो कि हिंदू विहीन मेवात के बारे में जो रिपोर्ट तैयार की थी, वो रिपोर्ट भी हम लोगों ने दिखाई थी, यहाँ पर सीरीज़ दिखाया था। आज जिस तरीके से ये बातें हो रही है, 2 दिन पहले दंगे हुए, घर जलाए गए, मकान को फूंका गया, पत्थरबाजी की गई, लोगों की जानें भी गई, और अब जो है वो पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दंगाइयों से वसूली की जाएगी। क्या आप लोग संतुष्ट हैं दंगाइयों से वसूली कर जाने की बात पे, या आप लोग चाहते हैं कि जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, कि जिनकी पहचान हो गई है उन पर बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे? मुकेश जी, मेवात में ये छुटपुट घटनाएं तो काफी लंबे समय से होती आई जी, सबने देखी हैं। लेकिन ये जो परसों की घटना है 31 जुलाई की जी, ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। और इस घटना को सब लोगों ने जिस तरह से देखा है, इसमें इन आतंकवादियों ने, इन जिहादियों ने ये तय कर रखा था, लंबे समय से उनकी तैयारी थी, उनके पास हथियार जुटाए गए थे, हथियार भी बहुत ऊंचे दर्जे के, जो बहुत लंबी गोली की मार करते हैं। और ये कारगिल के युद्ध की याद बिल्कुल इस घटना से ताजा हो गई है। वे आतंकवादी, वे जिहादी पहाड़ पर चढ़ गए थे अपने हथियार लेकर के, वो वहां से गोली चला रहे थे, और श्रद्धालु 5000 के आसपास की संख्या में अपने आप को बचाने के लिए वो मंदिर में एकत्रित थे। वो ये चाहते थे, जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया कि यहां पर जलियांवाला बाग की तरह से जितने श्रद्धालु भी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज जो है, आपकी आवाज शायद कट गई है। श्रवण पांडे जी के पास मैं जाना चाहूंगा। श्रवण जी, लेकिन 4 घंटे की देरी से आई पुलिस के कारण से ये हताहत होने वालों की संख्या उतनी नहीं हुई जितनी जिहादी चाहते थे। और जिहादियों को पूरी छूट 4 घंटे तक मिली रही। वहां पर जो मौजूद थे, मैं भी पिछले कई वर्षों से इस यात्रा में शामिल हो रहा था। 31 तारीख को किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण से नहीं गया। इस प्रकार से माहौल कभी नहीं था। और ये जो परसों का जो मंजर लोगों ने देखा है, जब हम चश्मदीद लोगों से बात करना चाहते हैं, वो अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, रो पड़ते हैं, फूट फूट करके रोते हैं। उनके पास परिवार के लोग थे, बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, उनके छोटे छोटे बच्चे यात्रा में साथ लेके गए थे जलाभिषेक करने के लिए। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया काम है। और ये मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, अभी जो आपने बयान दिखाया है दुष्यंत चौटाला का, ये बचकाना बयान है, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। जिस पद पर वो आसीन हैं, वहां उनसे ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तुष्टीकरण के कारण से अब उनको ये कौन पूछे कि तुम्हें ये किसने सूचना दे दी, कि वहां पर प्रशासन को ये पता नहीं था। 6 महीने से
प्रशासन को हर तरह की जानकारी दी जा रही थी, प्रशासन अपनी ओर से मुस्तैदी दिखा रहा था और किसी प्रकार की चिंता ऐसी हमें करनी चाहिए ऐसा प्रशासन ने नहीं कहा था। पिछली बार 2-2,500 की संख्या में हम लोग गए थे, उस समय प्रशासन ने जो पुलिस मुहैया कराई थी उससे बहुत कम इस बार पुलिसकर्मी इस प्रशासन में इस काम के लिए लगाए थे, लेकिन वो नाकाम सिद्ध हुए और किसी प्रकार से भी रक्षा हमारे लोगों की, वाहनों की और लोग गोली चलाने वालों को रोक नहीं पाए। और ऐसा एक घटिया मंजर, ये इतनी इनकी हिम्मत कैसे हुई? और मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि उनकी भरपाई की जाएगी। इससे ये कलंक दूर नहीं हो सकता है। अगर वो हिम्मत करें, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो बहुत ही राष्ट्रभक्ति रखते हैं, हिंदूवादी हैं। मोदी जी के मॉडल पर बुलडोजर चला करके उनकी संपत्ति को ध्वस्त करना चाहिए। उनको ये सबक मिले ताकि आगे आने वाले समय में कोई इस प्रकार का जिहादी जी। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि जिनकी भी पहचान हुई है दंगाइयों की, उनकी संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी, लेकिन उनसे भरपाई की जाएगी। उनकी संपत्ति से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी और दंगाइयों को मजबूर किया जाएगा। और ऐसा एक्ट पहले से हरियाणा में उन्होंने बना के रखा हुआ है कि अगर कोई दंगा करता है और सरकारी या किसी की निजी संपत्ति का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो है दंगाइयों से की जाएगी। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को दोहराया भी कि दंगाइयों से वसूली की जाएगी। रत्नाकर जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह जी महावीर जी, मैं आऊँगा जरा साहब का, मैं रत्नाकर जी की पहचान चाहता हूँ। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। रत्नाकर जी, क्या आपको लगता है कि जो बात सब कह रहे हैं वो तो ठीक है, दंगाइयों से वसूली की जाएगी, लेकिन दंगाइयों के पीछे जिनका दिमाग था, जिनकी साजिश थी, जिनका पैसा था, जिनके लोग थे, जिनकी गोलियां थी, जिनके घर पर पत्थर जमा किए गए थे, उनकी पहचान कैसे हो? और उनकी पहचान में नाम आ रहा है आपके विधायक का, लेकिन उसकी तरफ कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। क्या आपने अपने विधायक से बात की है? और क्योंकि आपके विधायक के क्षेत्र में ये इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है, अभी तक किसी भी तरीके की कोई सफाई नहीं दी है। और कांग्रेस की तरफ से, यानी केंद्रीय जो टीम है आपकी, उसकी तरफ से भी कुछ पूछा नहीं गया है, क्योंकि हर एक जगह तो आप टीम भेजते हैं जांच के लिए। यहां भी क्या कांग्रेस अपनी टीम भेजेगी जांच के लिए? मुकेश जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आज देश भर में जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, कहीं न कहीं जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारियों से भाग रही है। इसलिए मणिपुर और मेवात जैसी घटनाएं पूरे देश में घटित हो रही हैं और आने वाले चुनाव के समय में और भी घटनाएं इस तरह की घटित होंगी, ऐसी संभावना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे है और आप कह रहे हैं कि इस तरह की जो संभावनाएं आप व्यक्त कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट मिला था खुफिया एजेंसी द्वारा राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इस तरह की घटना को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि तमाम ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया में और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जो यात्रा से पहले जो है मोनू मानेसर जैसे लोगों का वीडियो जो है बस हो गया। आप रत्नाकर जी, आप ले दे करके मोनू मानेसर पे आप चले आते हैं। अरे मोनू मानेसर ने जो वीडियो जारी किया था रत्नाकर जी, प्रशासन की दबिश के कारण मोनू मानेसर नहीं आया, ये सबको पता था। जब मोनू मानेसर नहीं है तो मोनू मानेसर जब नहीं है तो आपने उस पर कहा था ना, उसको आपके विधायक ने धमकी दी थी, वो तो आया नहीं। बाकी श्रद्धालुओं पे जो पत्थर चलाया गया, क्यों नहीं वीडियो को पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटाया गया? क्यों इस तरह से भड़काऊ बयान दिए गए? आप ये तो सोचिए। ये सारा ठीक है, मैं मानता हूं कि ये गलती आपके विधायक ने, आपकी पार्टी के विधायक ने विधानसभा के भीतर में जिस तरीके की बयानबाजी की मोनू मानेसर को लेकर के, क्या वो भड़काऊ नहीं था? क्या उससे दंगे नहीं भड़के? अब मैं बोल लूं, हाँ, मैं बोल लूं, फिर आप बोलिएगा। हाँ, देखिए मुकेश जी, हमारा विधायक जो है सदन के अंदर बोलता है, पार्टी के पक्ष विपक्ष के लोग जो है उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में अगर इस तरह के भड़काऊ भाषण जाते हैं, अगर इस तरह से कहा जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के पब्लिक डोमेन क्या होता है? एक मिनट मैं आपको पब्लिक डोमेन होता क्या है? नहीं, पब्लिक डोमेन आप कह रहे पब्लिक डोमेन होता क्या है? जब विधानसभा की कार्रवाई जब वहां सार्वजनिक हो रही है, लाइव हो रहा है, कोई भी दिखा रहा है, तो वो पब्लिक है ना, पब्लिक भी देख रही है उसको, पब्लिक डोमेन ही है वो ना।
आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जी। बीच में मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि सुदर्शन पे दूसरे टाइमिंग में भी डिबेट होती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो चैनल है, जो टाइम होता है, उसमें पक्ष और विपक्ष को अच्छे से समय दिया जाता है अपनी बातों को रखने के लिए, और मैं इसीलिए आपके नहीं, डिबेट ठीक में है, लेकिन नहीं, आप पब्लिक डोमेन की बात करें तो मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूं आपको कि पब्लिक, वो भी तो पब्लिक डोमेन ही है ना। विधानसभा की कार्रवाई जब लाइव की जाती है, दर्शकों को दिखाया जाता है, जनता के बीच में जाती है, तो वो भी पब्लिक डोमेन है। तो कोई बंद कमरे में तो आपने नहीं कहा ना, ये सारे लोगों के सामने आपने वो बातें कही और अभी वो पब्लिक डोमेन में है। वही जो बोला गया है वही पब्लिक डोमेन में है आपके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो जब वो बोल रहे थे तभी कहीं पब्लिक डोमेन में था। सुन लीजिए जी जी मुकेश जी, देखिए कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही। ये घटना जो है 31 तारीख को जो घटित हुई, उसके पहले भी बहुत सारी चीजें हो रही थी और खुफिया इंटेलिजेंस इनपुट भी इनको मिला था, लेकिन ये हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, चैन की नींद सो रहे थे, घटना का इंतजार कर रहे थे। घटना होने के बाद आप अनाउंस करते हैं कि हम भरपाई करेंगे, उसके पहले आपने कौन सा एक्शन लिया है, क्या किया आपने लोगों को? जो लोग वहां पे यात्रा, अभी तो सरकार को इस बात पे कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है। सरकार इस बात को मान रही है। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 44 एफआईआर है। सरकार की जो गलती थी वो हम 2 दिन से कह रहे हैं कि सरकार की गलती थी, इसलिए कोई क्लीन चिट सरकार को नहीं दे रहा है। आप बार बार एक ही चीज लेकर के समय खराब कर रहे हैं। आपसे जो पूछा जा रहा है, आप अपने विधायक से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मणिपुर में तो आप टीम भेज देते हैं, मेवात में क्यों नहीं टीम भेजते हैं? क्योंकि वहां पर हिंदू मारा गया है। नहीं, अगर क्यों नहीं भेज सकते हैं हम? तो क्यों नहीं भेजते भाई? 3 दिन हो गए। अगर पब्लिक, अगर उसको क्यों नहीं, विधानसभा में भी हम सारी चीजों को उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? हम अगर चाहेंगे कि सारी चीजें जो है भाई, आप बोलने पे तो लोग कर ही लेते हैं, लेकिन अंदर से भी आनी चाहिए ना कि भाई हमें चिंता होनी चाहिए। अपने विधायक से पूछा जाना चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ से आपके जो विधायक हैं वो दोषी हैं, उन्होंने भड़काया है लोगों को। उन्हीं के सारे सपोर्टर थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे। मेवात का एक बच्चा जान रहा है इस बात को, मेवात का एक व्यक्ति इस बात को जान रहा है, लेकिन कांग्रेस को इस बात की जानकारी नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है मुकेश जी कि एक हत्यारा जो हत्या में नामजद है, जो बजरंग दल का सदस्य बताया जाता है, जो स्वयं को गौरक्षक बताता है, उसको हरियाणा की खट्टर सरकार बंदूक का लाइसेंस देती है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। उसको लाइसेंस देती है, उसको तो गिरफ्तार लाइसेंस, यही बात आप लोग जो गलत सूच रहे हैं। लाइसेंस उसको इस घटना के पहले से मिला हुआ था और वो गौरक्षक है, वो गौरक्षक है और गौरक्षकों को लाइसेंस देती है सरकार। आप आइए, आप गौ की रक्षा कीजिए, आपको भी लाइसेंस, आप अप्लाई कीजिए, आपको भी मिलेगा। और सरकार ने तो आज ये भी कहा है कि अगर मुसलमान आकर के गौ रक्षा करेंगे तो उनको भी करनी चाहिए, उनको भी सारे अधिकार मिलेंगे। हत्या में नामजद। चलो ठीक है, रमन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, रमन जी बोलना चाह रहे हैं। जी रमन जी। मुकेश जी हम भी हैं। मुकेश जी मुकेश जी पहले से है जी। श्रवण जी मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। थोड़ा सा शायद मतलब ऐसे तो ना करे ना कि ये भी मतलब दो राहुल गांधी कैसे चलेंगे जी। ऐसे नहीं होना चाहिए। मानसिक स्तर होना चाहिए एक डिबेट के लिए। वो मेरे को लगता है थोड़ा सा गायब हुआ है या क्या, उसका उपयोग नहीं करा जा रहा, क्या हुआ है। लेकिन देखिए मुकेश जी, सबसे पहली बात कि भरपाई तो करनी पड़ेगी और हर उस दंगाई को भरपाई करनी पड़ेगी जिसने पत्थर चलाया, बोतल चलाई, पेट्रोल बम चलाए, गोली चलाई, जिसने पत्थर रख के रास्ते रोके, जिसने सिलेंडर रख के रास्ते रोके, जिस प्रकार से वीडियो सामने आए। कि एक मोनू मानेसर की बात कर रहे हैं, एक मोनू मानेसर कि वो आएगा, ऐसा उसने कहा, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो वो जो बाकी 36 आपके जो रिश्तेदार वहां पे कर रहे थे, वो क्या था? वो क्या आरती उतार थे? वो भी तो कानून को तोड़ रहे थे। तो दूसरा बात आती है कि आप मोनू मानेसर क्या मोनू मानेसर उन महिलाओं के बीच में छुपा हुआ था? क्या मोनू मानेसर बच्चों के बीच में छुपा हुआ था? क्या मोनू मानेसर अस्पताल में छुपा हुआ था या उस वीडियो कैमरे में छुपा हुआ था जिसको तोड़ने की कोशिश करी जा रही थी? या वो
पुलिस स्टेशन भड़काऊ में भाषण देने वाले का बचाव किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सारा रत्नाकर जी प्लीज, आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, मैं आपके पास आ जाऊंगा, बारी बारी से हम लोग बात करते हैं जी। तो क्या वो मंदिर में लगा छुपा हुआ था? क्या वो पहाड़ के नीचे था? क्या वो गांव की ढानियों में था जहां पे आप आग लगा रहे थे? तो ये सारी चीजें जो है ना, ये देखनी पड़ेंगी। और एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी उसके ऊपर जांच कर रही है और सारा करेगी। ना सिर्फ यही करेगी बल्कि ये भी देखेगी कि किस अधिकारी की कहाँ त्रुटि नहीं है। अगर अधिकारियों की बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक चीज रमन मलिक जी, देखिए वसूली तो ठीक है, लेकिन ये बुलडोज किया जाने वाला जो मामला है, अब तक इस पे सरकार कुछ साफ नहीं करे। मुझे लगता है कि इस पर भी साफ किया जाना चाहिए, तभी मामला आगे बढ़, तभी लोगों में दहशत तभी होगी, क्योंकि ये मानने वाले नहीं है वसूली से। नहीं कुर्की होता जी, टूटा हुआ मकान नहीं कुर्की हो पाता, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उगराई मकान समेत जमीन की हो तो अच्छी रहती है, वक्त भी देखना पड़ता है, जो नियम कानून बनाए हैं उनको पूरा करना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये वो जो गांव देहात, वो लोगों का जो एक कहना है बिल्कुल कि हमारा विधायक हमको धोखा दे गया, वो जो कहना है कि सेकुलर विधायक कम्युनल हो गया, वो जो कहना है कि प्लानिंग हुई, उसके ऊपर भी एसआईटी ध्यान देगी। बिल्कुल मैंने आपको 2 वीडियो भेजे हैं, आप इनको जरा वो वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इनको पता लगेगा कि इनके चहेते जो हैं, जिनको ये सेकुलरिज्म का तमगा देते हैं, जिनको राहुल गांधी बोलते हैं ये सेकुलरिज्म की जमात है, जिनको ये बोला जाता है कि बिल्कुल करेंगे सर। रमन मलिक जी प्लीज, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा। श्रवण पांडे जी हमारे साथ बहुत देर से सुन रहे हैं आपको, और वो कुछ बोलना चाह रहे लगा। श्रवण जी। बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम याद किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर आज यहाँ प्रवक्ता हो गए तो वाकई में उनको भी पता होना चाहिए था कि आज देश में जो हालात है, अरे इसकी कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदार वही लोग हैं जो रमन सिंह जैसे लोग संगठन चलाते हैं। इसकी पूर्णता जिम्मेदारी इन जैसे लोगों को देनी चाहिए। आप बताइए, मेवात में जो घटना हुई, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसी घटनाएं आखिर पूरे देश में क्यों होती हैं? चाहे हम मणिपुर की बात करें, जहां जहां इनकी सरकार होती है, जब जब वहां पे चुनाव आने का समय होता है, तब ऐसी घटनाएं हिंदू मुस्लिम के ऐसे एजेंडों को जरूर क्रिएट किया जाता है। आज जरूरत है कि इसके लिए सबको एक साथ खड़े होने की। यहाँ किसी पार्टी और विचारधारा की यहाँ बात नहीं है। रमन जी हमेशा कांग्रेस पे जाते जा रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनके जैसे प्रवक्ता बैठेंगे, वो जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, तो ये क्या शोभा देता है? अरे आपको सुनिए, देखिए मैं इंटरप्ट नहीं किया था मुकेश जी। मुकेश जी मैं इंटरप्ट नहीं किया था। देखिए हम गलत, हम रमन जी प्लीज, मुकेश जी प्लीज, हाँ इंटरप्ट मत करिए, मैं नहीं बोला हूँ। रमन जी चुप रहिए जी, बोलिए जल्दी खत्म रखिए। हाँ बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पे जो भी सुनेंगे मुकेश जी, ये फिर मैं डिबेट मुकेश जी देखिए सुनने की क्षमता रखिए अगर प्रवक्ता बैठते हैं। ठीक है रमन जी, सुन लेते हैं ना, उसके बाद नहीं सुन। हाँ बिल्कुल, हमारी मैंने इनसे नहीं सीख लेंगे। नहीं ठीक है, जल्दी खत्म कीजिए जी। वहाँ पे जो भी ऐसी घटनाएं हुई कि राज्य सरकार वहाँ पे संज्ञान ले, उसमें कोई हिंदू मुसलमान को अगर इसमें एंगल दिया जा रहा है तो ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे जो भी मुसलमान का, अरे मारा गया जो हिंदू है, जो मारा वो मुसलमान है, तो इसमें एंगल क्या है? नहीं एंगल क्या है? नहीं आप ये बताइए ना श्रवण पांडे जी, एंगल क्या है इसमें? एंगल कौन दे रहा है? मणिपुर की बात छोड़िए ना, मणिपुर में चले इतने दिन से मणिपुर में चर्चा हो गई, आप मेवात की बात कीजिए। अब मेवात की बात, इसमें एंगल क्या है? देखिए खुफिया एजेंसी क्या काम कर रही है वहाँ? अरे वो तो 75 बार चर्चा हो गई, 3 दिन से चर्चा हो रही है, खुफिया फेल थी, खुफिया एजेंसी फेल थी। आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू का एंगल नहीं है, तो कौन सा एंगल है इसमें? नहीं मैं कहता हूँ जो भी उसमें आरोपी हमको छोड़िए, हटाइए। अरे आरोप, लेकिन सुनिए, रमन सिंह जैसे लोग जो संगठन चला रहे वाकई में देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। अब आप अपनी बात बंद कीजिए जी। रमन जी आपको इतना हो गया भाई, आप एक ही डफली मत बजाइए ना, एक ही डफली मत बजाइए, आप एक ही डफली बजा रहे हैं। बोलने को कुछ नया नहीं है आपके पास, 4 दिन से जो चर्चा चल रही है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। प्लीज रमन जी, ठीक है श्रवण जी प्लीज। बात होगी वही बात की जाएगी। नहीं हो गया, आप क्या बोलना चाह रहे हैं समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अब मुकेश जी वही कह रहे हैं कि इसकी जांच हो,
अरे जांच की बात तो सब कोई कर रहे हैं ना, जांच की बात सब करेगा, आप नहीं कहेंगे तो पर भी जांच होगी। ठीक है, सत्ता में कौन है, सत्ता में कौन है सर? अरे सत्ता में कौन है सबको पता है कि कौन बनेगा करोड़पति, क्यों खेल रहे हैं, एवरीबॉडी नोज हु इज इन सत्ता। कौन बनेगा? चलिए ठीक है रमन जी, अगर यहाँ भाजपा के प्रवक्ता होंगे तो करोड़पति साहब वही बन जाते रमन जी के कहने पे। हाँ ठीक है रमन जी, चलिए हो गया, प्रवक्ता क्योंकि हिंदुस्तान समय मत खराब कीजिए रमन जी, कुछ भी बोल करके समय मत खराब कीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण गंभीर चर्चा हो रही है, चर्चा गंभीर हो रही है, प्लीज प्लीज सरपंच। मैं भी गंभीर, ये देश की बात है, किसी एक राज्य देश की बात नहीं, आपको हिंदू मुसलमान एंगल समझ नहीं आ रहा है इसमें, मरने वाला हिंदू ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, मारने वाला मुसलमान है ये समझ में नहीं आ रहा आपको, आपको इसमें एंगल ढूंढ रहे हैं। ये एंगल क्या ढूंढ रहा है? सीधे मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, घेर के मारा है, मेवात में मारा है, इसमें क्या है एंगल? आपको बोलने में शर्म क्यों आती है? जो भी आरोपी हो उसको गिरफ्तार किया जाए। किया गया ना, गिरफ्तार किया गया है। चलिए एक समुदाय विशेष को आप नहीं टारगेट कर सकते। अरे समुदाय विशेष करेगा, मारेगा तो टारगेट किसको करेंगे? आपको करेंगे क्या समुदाय विशेष? अरे मुसलमान बोलो ना, समुदाय विशेष क्या होता है? समुदाय विशेष क्या होता है? जो आखिर दंगा का मूल आरोपी कौन है? मूल आरोपी कौन है उसी को तो ढूंढ रहे हैं। विधायक है पीछे में सारा, मेमन खान जो विधायक है वो है दंगे के पीछे में। सारे के सारे जो आरोपी है सारे के सारे मुसलमान हैं, मरने वाले सारे हिंदू हैं, और आपको एंगल ढूंढ रहे हैं इसमें क्या एंगल ढूंढना है? दूध की तरह पानी की तरह साफ सारी चीजें हैं। महावीर जी क्या आपको लग रहा है कि इसमें पानी में लाठी मारेंगे तो? अरे छोड़िए भाई साहब, ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए आपको, ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। चलिए महावीर जी, रमन जी जैसे भाईचारा मुझे नहीं सिखाएंगे। ठीक है, आप मत सिखाइए। महावीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी महावीर जी, गैर जिम्मेदाराना भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और आपने कहा कि भी कांग्रेस वहां क्यों नहीं जाती है, तो कांग्रेस के तो बोए हुए बीज हैं, अब वो वृक्ष बन गया है, उसमें तो ये पानी देने का काम करते हैं। इनको अभी भी कोई संवेदना नहीं है, और जो उन्होंने किया है वहां पर मुसलमानों ने एकत्र होकर के नृशंस हत्याएं की, वाहन जलाए, और वहां पर 4-5 घंटे तक उस मंदिर में बंधक बना कर रखा, पहाड़ों पर से गोलियां चलाई, और वो उसको सबको भून देना चाहते थे। इन बंधुओं का जो आप डिबेट में आए हैं, इनको कम से कम मानवीय आधार पर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, और ये खेद व्यक्त भी करना चाहिए कि इस प्रकार की घटना देश में नहीं होनी चाहिए। अभी एक मैं यह कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने ये जो वसूली की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, हिंदू संगठन, हिंदू श्रद्धालु और हिंदू इस विषय को लेकर के जो पीड़ित हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मॉडल पर ये गुंडा राज एक्ट यहां बने, और उसके कारण से अगर आपातकालीन सत्र बुला करके इसको पास करके और बुलडोजर वहां से घुमाया जाए, ताकि नहीं तो ये मिनी पाकिस्तान अब तक केवल कहते आए थे। बिल्कुल मिनी पाकिस्तान जी। रत्नाकर जी बोलना जी, हमारे पास देखिए मुकेश जी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है जो अभी हमारे बीएसपी के प्रवक्ता बोल रहे थे और आरोप कांग्रेस पे लगा रहे थे, कोई आश्चर्य नहीं है। मणिपुर पे भी इन लोगों ने नेहरू को आरोप लगा दिया कि मणिपुर हिंसा के दोषी नेहरू जी हैं। तो ये जो है, और विडंबना देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछा जाता है तो मोनू मानेसर जैसे हत्या में नामजद लोगों का बचाव करते हैं। आज जब इनसे लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है तो ये वहां की डबल इंजन की सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए और ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे भाई साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं वो तो जरा बता दीजिए। वहां पे लोगों की रक्षा के लिए आप लोग सोए थे, तमाम खुफिया एजेंसियां थी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पे थे। रत्नाकर सिंह जी, मैं पक गया हूँ आप लोगों की इस तरीके की बातें से। भाई कितनी बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे आप लोग? जब ये घटना हो जाती है तो ये लोगों की नींद खुलती है और तब मीडिया में आकर बयानबाजी करते हैं और सारी चीजों का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं। विडंबना यही है देश की। अगर ये अपनी जिम्मेदारी जी रमन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो ये लोग इस तरह का दंगा नहीं होता, मणिपुर नहीं चलता, हरियाणा नहीं। अरे दंगा हो गया, दोषी का पता लगवाया जा रहा है। जो बात आप कह रहे हैं वो 3 दिन से हम लोग भी कह रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। कोई नई बात है तो बोलिए। मेमन खान पे बोलिए ना, एक बार उनसे पूछिए तो। किसी को हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही अपने विधायक से पूछने की? आपका विधायक है, वो भी तो जिम्मेदार है, वो भी तो वहां का जनप्रतिनिधि है, उसकी भी जिम्मेदारी भी तो बनती है। उससे तो आप पूछ रहे हैं, उतनी आपकी हिम्मत नहीं है। वोट बैंक खराब हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है,
रमन मलिक जी, बोलने की ताकत रखता रमन हूं। मलिक जी, ठीक है, आप प्लीज प्लीज रत्नाकर जी, हो गया, अब टाइम नहीं है। रत्नाकर जी, आपका समय खत्म हो गया, प्लीज प्लीज। मुकेश जी, हरियाणा रत्नाकर के गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? अनिल मिश्र जी, हाँ, वो ठीक तो है। कह रहे हैं कि वीडियो हमारी भी सुन लिया करिए मुकेश जी। श्रवण जी, सुन रमन लिया जी की आपका, सुनेंगे आप रिपीट कर रहे हैं एक ही नहीं, बात। नहीं, अब वही You नहीं, have अब आपको nothing वही nothing शब्द new, निकलता- आपके पास कुछ ये नया नहीं है बात करने के लिए, इसलिए प्लीज प्लीज आप, ठीक है, मैं सुन लिया, समय की कमी है। रमन मलिक जी का टर्म है, प्लीज। हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान शब्द कौन लाया? भाई भाजपा वाले लाए हैं। भाजपा वाला ये लाए, कोई हम भी शब्द लाए, है? कोई बात नहीं। जहां मुसलमान ज्यादा हो जाता नहीं, है ना और मुसलमानों की चलती है, नहीं, उसको नहीं, मिनी ऐसा पाकिस्तान नहीं, कहते हैं, कोई देखिए, गलत नहीं है। विशेषण पत्रकारिता नहीं, में ये गलत चलता है, चीज ये विशेषण है, ऐसे- और ये ऐसे- आप भी यूज करते मुकेश जी, हैं। ऐसे तो- नहीं, नहीं, आप ये नेशनल विशेषण है, ऐसे- ये हिंदुस्तान करते में हैं। ऐसे पाकिस्तान शब्दों की का तरह प्रयोग बर्ताव नहीं करोगे तो मिनी नहीं, पाकिस्तान मुकेश कहेंगे आपको। जी, श्रवण जी ऐसे प्लीज, शब्दों का हिंदुस्तान श्रवण जी का में ऑडियो जरा इसका डाउन मतलब कीजिए, टुकड़े चलिए। टुकड़े रमन कराना चाहते हैं। जी, रमन जी बोलिए। रमन मुकेश जी, जी, ये बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण लोग ये भूल जाते हैं कि यही पैटर्न आपको बेल्जियम में मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा, यूके में मिलेगा, यही पैटर्न स्पेन में मिला, यही जलने पैटर्न दिया जाए देश को। तो ये जो पैटर्न है ये तो कंटिन्यूशन रहेगी पैटर्न जो है वो कंटिन्यूशन रहेगी क्योंकि एक सेट एजेंडा है। मेरा सिर्फ कहना इतना सा है, मोनू मानेसर के अलावा जो बाकी वहां पे वीडियो आए, कम से कम उस पे 15-20 मिनट लगा के सुन लीजिए, जो वहां आप बीती है वो सुन लीजिए, और अपनी जो मानसिकता है थोड़ा सा उसके अंदर सहनशीलता लाइए, और ये समझिए कि आपने जो बीज रुकवाया था, देश जल रहा है और आपकी भी अरे रत्नाकर जी बारी बारी से बोलिए ना प्लीज। रमन जी, अपनी भी मानसिकता में अरे, आपको सुधार लाना पड़ेगा। श्रवण जी आएंगे ना? नहीं, मानसिकता यहाँ प्रवक्ता को भी ठीक है, बैठे, ये क्या मानसिकता है बीच में बोलने का? आप नहीं, बिल्कुल, तो ये मानसिकता शब्द नहीं यूज करना चाहिए, रमन जी को वापस लेना चाहिए। ऐसे यहाँ प्रवक्ता तो बैठे हैं, अरे ये कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है भाई साहब, अरे असंवैधानिक शब्द ये नहीं है। बोल सकते मानसिकता, मुकेश जी ऐसे नहीं बोल सकते। क्या? आप तथ्यों पे बात करिए, आप तथ्यों पे रमन सिंह बात करिए, ठीक है? ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं मानसिकता। आपकी भी मानसिकता, इसका मतलब वो है आप केवल एक समुदाय को आरोप लगाते हैं। मानसिकता में क्या असंवैधानिक है, जरा बताएंगे आप? नहीं, मानसिक तो यही चीज है, मानसिकता संवैधानिक, सारी चीजों तथ्यों पे बात होनी चाहिए। ये केवल आप दूसरे पे आरोप तथ्यों पे बात होनी चाहिए, किस आधार पे? आपकी तरह से बात करें तो तथ्यों पे बात हो गई, और आपके खिलाफ अगर बात जाए तो तथ्यों पे बात नहीं है। बकवास आप कर रहे हैं श्रवण जी, प्लीज। नहीं, ये इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। मेरे पास समय की कमी है, मैं नहीं, इस तरीके से मैं नहीं चलता। एक तरफा मत बोलिए, जो हुआ है, जो दिख रहा है, एक बार भी है 6 हिंदुओं की जान चली गई, वहां पे 100 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई, थाने को फूंक दिया गया, और आप कह रहे हैं कि वहां पर मानसिकता की बात कर रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान का एंगल को ढूंढ रहे हैं वहां पे। आप दिख नहीं रहा है कौन मारा है और किसने मारा है? नहीं, मैं कहता हूँ वो भी तो घर देखिए जो जल की राख हो गए हैं, जिनको रहने के आप जाने नहीं है, वो भी तो घर देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का, एक इंसान का, किसी का घर। अरे सब देख रहा है उसको, सब देख रहा है उसको, आपको दिख नहीं रहा है। सब देख रहा है, हम भी बोल रहे हैं उस पर, कोई नई बात नहीं है। हमारे पास समय की कमी है। आखिरी कमेंट के लिए महावीर भारद्वाज जी के पास मैं जाऊंगा। महावीर जी, क्या सरकार से आप मांग करेंगे जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं कि केवल वसूली से काम नहीं चलेगा, बुलडोजर भी चलना चाहिए? सरकार से हम विनम्रता पूर्वक ये मांग पुरजोर तरीके से रखना चाहते हैं कि ये जो वसूली का जो उन्होंने बयान दिया है, इसको बदल करके और यूपी मॉडल यहां जब तक नहीं लागू करेंगे, एक ऐसा कोई सबक नहीं सिखाएंगे, वो इन कांग्रेसी भाइयों के भी हित में होगा, उसमें अमन शांति बनी रहेगी। आगे इस प्रकार के जिहादियों की, आतंकवादियों की, जाहिल लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि किसी पूजा स्थान पर अपनी अर्चना करने जा रहे हैं, उसमें कौन सा वो मुस्लिम समाज का नुकसान करने जा रहे थे। ये भला ही होगा, इसलिए सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। और मैं, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैं चौटाला जी से भी ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो अपने बयान पर क्षमा मांगे। बिल्कुल, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो भी अपनी बयान से वापस ले अपने बयान को और माफी मांगे। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। रत्नाकर जी, अगर आखिरी 10 सेकंड में कुछ बोलना चाहें। जी मुकेश जी, आज पूरा देश चल रहा है, और देश क्यों जल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
पोलराइजेशन की राजनीति करने में इतनी व्यस्त है कि उसको कोई अरे चिंता नहीं, महाराज, किसी का- पोलराइजेशन की किसी का राजनीति, घर मेवात जलता की है, बात कोई करें ना, मरता है। मेवात में कौन कर रहा है? मेवात में कौन कर रहा है भाई? मेवात में आपका विधायक कर रहा है, कांग्रेस का विधायक, जो कि मेवात ट्रेन में गोलीबारी होती है। चलिए सर, हो गया, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, समय हमारे पास खत्म हो गया। मैं श्रवण जी के पास नहीं जा पाऊंगा, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए रमन मलिक जी आपका, महादेव भारद्वाज जी आपका, और रत्नाकर जी आपका, और श्रवण पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा किया आपने। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दंगाइयों से वसूली की, वो तो सही है, लेकिन दंगाइयों से वसूली तक जो है बात रही, बात इसके आगे भी जानी चाहिए। जिन लोगों की पहचान हो चुकी है उनके घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, ताकि आगे से वो इस तरह की जरूरत करने की हिम्मत ना कर सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।